अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो है आज एआई चैटबॉट की क्लास है। हम जो है आज एआई चैटबॉट बनाना सीखेंगे। थ्योरी ओवरऑल सारी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। नॉलेज बेस क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, एआई चैटबॉट और नॉर्मल चैटबॉट में डिफरेंस क्या है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं थ्योरी में। ठीक है, एपीआई क्या होती है, एपीआई कैसे लेनी है, लास्ट क्लास में हमने पूरा सेटअप किया था। आज थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर लेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, वो ये है कि आज हमारे पास 1 अगस्त है। इंशाल्लाह ये वीक और नेक्स्ट वीक हमारी जो है वो क्लासेस होंगी, और उससे नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट होगा। जो टेस्ट पास करेगा उसको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट पास नहीं कर पाता, अच्छा पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स है 50%। 50% अगर वो स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाता तो उसको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। दो चांस होंगे उसके पास, ठीक है। पहला चांस होगा जो सबका साथ टेस्ट होगा, दूसरा चांस होगा उसके पास नेक्स्ट डे। टेस्ट कब होगा? 15 अगस्त को आप लोगों का टेस्ट होगा। 30 एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर। और आपके पास एग्जैक्ट जो टाइम है, टाइमलाइन कितनी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट अभी आप लोग चल। जी, ठीक है। तो जब जो है आप लोग टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, ठीक है। सो हमारी जो है आज 1 अगस्त है। इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा 10 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 5 डेज होंगे टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी मैं एक रफ डेट बता रहा हूँ, ये 100% कन्फर्म नहीं है। मैं आपको अपने तरफ बता रहा हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है ये। हमारा टेस्ट 15, 16 या 17 इन तीनों में से किसी दिन हो सकता है, बट अभी माइंड में रखें कि आप लोगों को 15 तारीख को टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बट हो सकता है कि हम जो है एक प्रिपरेशन क्लास रख लें 15 अगस्त को, और 17 को जो है आप लोगों का टेस्ट हो। ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सो ये सब चलता रहेगा। ठीक है। ओके, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस वीक हम चैटबॉट बनाना सीखेंगे, नेक्स्ट वीक भी हम कोशिश करेंगे कि चैटबॉट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़े। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आप लोगों के एग्जाम होंगे। जैसा मैंने बताया 15 अगस्त को हो सकता है हम प्रिपरेशन क्लास रखें, और 17 को हमारा टेस्ट हो। बट ये भी हो सकता है कि 15 को डायरेक्ट टेस्ट हो, तो हम देखेंगे। अगर हमारे पास पहले टाइम बचा तो हम पहले प्रिपरेशन कर लेंगे और 15 को आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फातिमा क्या कह रही हैं? ओके, यस सर, माय ब्रदर gave a test, yes yes, उनका भी टेस्ट हुआ था बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का। ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकेंड। ठीक है, मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो हो रही है। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। ठीक है, एक काम करता हूँ, उसको मैं सेकंड स्क्रीन पे ले जाता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था। एक सेकेंड, मेरे पास सेकंड स्क्रीन में ओपन हो गया टैब, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। परफेक्ट, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने वर्डप्रेस के ऊपर लॉग इन किया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और वर्डप्रेस सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं वर्डप्रेस सर्च करूंगा मेरे पास फर्स्ट पे ही पहली वेबसाइट आ जाएगी, https://wordpress.com। अच्छा, साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ है, कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसको हम कवर करते रहेंगे, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ और लॉग इन कर लेता हूँ।
लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरा जो है लॉगिन हो जाएगा। जब आप आएंगे आपके पास भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस होगा। आई होप आप सबने लॉगिन कर लिया होगा। अगर लॉगिन नहीं किया तो आप लोग जो है यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं किया तो लास्ट रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, रिकॉर्डिंग वीडियो जो है आप जाके देख सकते हैं। उसमें जो है हमने ईच एंड एवरीथिंग देखी है, एपीआई गेट करने से रिलेटेड और सारी की सारी इंटीग्रेशंस, ठीक है। परफेक्ट। तो मेरा जो है यहाँ पर लॉगिन हो गया, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ था, तो उसने मुझसे नहीं पूछा कि आपको गूगल से लॉगिन करना है, आपको जो है किसी और प्लेटफॉर्म लाइक गिटहब वगैरह से आपको लॉगिन करना है। इसने डायरेक्ट मेरी पुरानी वाली चीज़ें ही, पुरानी वाली लॉगिन डिटेल्स को गेट किया और मुझे यहाँ पे लाके इसने शो करा दिया, ठीक है। परफेक्ट। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबसे, ठीक है। हमारे साथ अवैस ने ज्वाइन कर लिया है और अब्दुल मुइस ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके, अवैस और अब्दुल मुइस, हम लोग अभी बेसिकली एआई चैटबॉट बनाना सीख रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल बॉट प्रेस पे आके अभी लॉग इन किया है। यहाँ तक का काम आप सबने जो है लास्ट क्लास में कर लिया होगा। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों के पास कैसा इंटरफेस आया होगा। आप लोग जैसे ही लॉग इन किया होगा तो आपसे उसने जो है कुछ चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दी होंगी, लाइक एआई एजेंट से रिलेटेड। ऐसा ही है। यस सर, इज बीइंग शेयर्ड। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, जब आप लोगों ने लॉगिन किया होगा तो आप लोगों के पास जो है, या अगर किसी ने नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों के पास क्या होगा, एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर वो आपसे, आपके एआई एजेंट से रिलेटेड आपसे चीजें पूछना शुरू कर देगा कि आपका एआई एजेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, किस टॉपिक पे होगा, कस्टमर सपोर्ट पे होगा या किसी और चीज पे होगा, नॉलेज बेस ऐड कर दें, ये सारी चीजें पूछ रहे होगा वो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है साइट पे होम का बटन आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, तो जब आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डिफॉल्ट वर्क स्पेस जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरफेस क्या है इसको समझते हैं। ये इंटरफेस हमारे पास बूट प्रेस का इंटरफेस है। सॉरी, बॉट प्रेस, बूट प्रेस नहीं बोलेंगे इसको, बॉट प्रेस बोलेंगे। मैं काफी दफा इसको प्रोनाउंस करने में जो है मिस्टेक करता हूँ। मेरे टीम मेंबर्स भी मुझे काफी दफा जो है इस पे बोल चुके हैं। क्या नाम है इसका, बॉट प्रेस, ठीक है। अच्छा, जब आप बॉट प्रेस के ऊपर लॉग इन करते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे एक डिफॉल्ट इंटरफेस आ जाता है। इसके अंदर आपके रीसेंट बॉट्स, जो आपका डिफॉल्ट रीसेंट बॉट्स, आपकी यूजेज, आपने कितना यूज कर लिया है, और इसके अलावा जो है आपके पास बॉट को क्रिएट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। बट बॉट क्रिएट करने से पहले हम थोड़ी सी बाकी चीजों को समझते हैं, जो इसका डिफॉल्ट वर्क स्पेस है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास यहाँ पे आ रहा है होम। होम में क्या है, होम में बेसिकली आपकी जितनी अभी हमने देखा सारी रिसेंट एक्टिविटीज आ जाएंगी, आपकी यूजेज आ जाएगी, और इसके साथ साथ आप चैटबॉट क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है योर इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं। इंटीग्रेशन कनेक्ट बॉट प्रेस टू अदर सर्विसेज, व्हाट डू यू वांट डू फ्रॉम हेयर। इंटीग्रेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर हमें जब कोई थर्ड पार्टी चीज चाहिए हो, थर्ड पार्टी की चीज चाहिए हो, अब इसको समझते हैं थर्ड पार्टी क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी रिसेंटली बकरा ईद गुजरी है, ठीक है, और आप सबने बारबेक्यू किया होगा, आई होप किया होगा। तो बारबेक्यू करते वक्त जो आप लोग लाइक मसाला वगैरह यूज कर रहे थे बोटियों के ऊपर, वो आपने खुद घर में बनाया था या बाहर से लेके आए थे। सबसे आंसर चाहिए मुझे। क्या पता किसी के जो है वो लाइक वालदा वगैरह काफी मेहनती उन्होंने घर पे बनाया हो, सो मुझे सबसे आंसर चाहिए। जो आप लोगों ने मसाले वगैरह यूज किए थे बारबेक्यू को बनाने में, वो बाहर से लेकर आए थे। नहीं, बिल्कुल ही जाहिर सी बात है, अब सारी चीजें तो हम घर पे नहीं बना सकते, ठीक है। या बाहर से यूज किया था। ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो है, मिसाल के तौर पे आपको जो है वो आ, अपने खाने में दही डालना है या आपको रायता बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बेस्ट अप्रोच क्या होगी। क्या आप दूध लाएंगे, फिर उसको उबालेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे स्टेप्स नहीं पता दही बनाने के। बट क्या आप लोग ये अप्रोच अपनाएंगे कि दूध लाके खुद घर में दही बनाएंगे, या फिर बाहर से दही लेके आएंगे रायता बनाने के लिए। बाहर से दही लेके आएंगे, ठीक है। तो इस केस में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास बेस्ट अप्रोच ये होती है कि अपनी चीजें बनाने से बेहतर है, अपनी चीजें बनाने से बेहतर है कि हम उसको बाहर से ले आएं। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास एक चीज पहले से बनी हुई है और उसको लाके अपने बॉट प्रेस के अंदर कनेक्ट कर देना। ये किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो दो चीजों को
एक जो पहले से बनी बनाई चीज थी वो, और एक जो आपकी चीज है। जब आप उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। जैसे हमने देखा था कि एपीआई जो हमारा एलएलएम था, एलएलएम बना बनाया था, हम उसको यूज कर रहे थे अपने बॉर्ड प्रेस के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। अच्छा, बॉर्ड प्रेस की एक बहुत अच्छी चीज है, बॉर्ड प्रेस की एक बहुत अच्छी चीज है कि इसने एपीआई इंटीग्रेटेड की हुई है पहले से। हमें एपीआई से रिलेटेड कोई जो है वो लाइक कह लें कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसने हमारा वो वाला काम ऑलरेडी आसान कर दिया। तो फिर यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यहाँ पे हम ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं ऐसा चैटबॉट जिसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का रिप्लाई देना है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का रिप्लाई देना है। तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कराएंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करा सकते हैं बट वो पेड होता है, अभी के लिए वो फ्री नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। जब आपके पास कोई क्लाइंट आए, या का आप कभी किसी पेड वर्क के लिए काम कर रहे हो, या आपके पास जो है कोई ऐसा का सॉरी, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जो कि आपको बोले कि मुझे जो है व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस इंटीग्रेशंस के सेटअप में आके आप व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कैसे कर सकते हैं उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास काफी डेज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने एक एग्जाम्पल लिए व्हाट्सएप की, हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजेज। इंटीग्रेशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि हम बनी बनाई चीज बाहर से लेकर आते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन थे, जैसा मैंने मिसालों की एग्जांपल दी, हमारे पास दो ऑप्शन थे। मिसाल के तौर पे मुझे बिरयानी बनानी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे बिरयानी बनानी है, ठीक है। और मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बाहर से जाके बिरयानी मसाला ले आऊं, या तो मैं घर में बैठ के जो है हर चीज को पहले लाइक मिर्च वगैरह को मैं पीसूं, फिर मैं हर एक एक चीज को खुद से जो है घर में उसको जो है मैं वो देखते थे ना पहले जमाने में क्या होता था, क्या कहते हैं उसको, शायद बेलना वगैरह कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो चटनी को बेला जाता था। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं घर पे सारे मसाले बनाऊं, या तो मैं बाहर से जाके बिरयानी मसाला ले आऊं। बेस्ट अप्रोच क्या होगी, जिसमें मेरा टाइम भी सेव हो रहा है और मेरी जो है एनर्जी भी सेव हो रही है। ठीक है, और दूसरा टेस्ट में भी बहुत फर्क होगा, क्यों? क्योंकि हम इतने अच्छे मसाले घर पे नहीं बना सकेंगे। ठीक है, ये मैंने एक बिरयानी की सैंपल दी है, अगर आप प्रोग्रामिंग में सोचें तो हम खुद व्हाट्सएप जैसा कोई चीज बना सकेंगे, व्हाट्सएप की हम ऐसा बना सकेंगे, हम व्हाट्सएप के ऊपर डिप्लॉय कर सकें? नहीं बना सकेंगे। तो जब एक चीज ऑलरेडी बनी बनाई है तो हम क्या करेंगे, हम उसी का यूज करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, मैं टेक्निकल जाना नहीं चाह रहा, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप आपको एक एपीआई प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एपीआई प्रोवाइड करता है, जिस एपीआई को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करवाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब मैं इसलिए इन बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि फिर मुझे एपीआई की टैब्स में जाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि एपीआई में किस तरह का डेटा आता है, एपीआई को हम जो है कैसे यूज कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल ऐसी दी कि जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम बाहर से एक बनी बनाई चीज ले आए, या तो हम घर में बैठ के खुद बनाए। बेस्ट अप्रोच क्या होगी, हम बाहर से चीज लेके आए। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे देखें तो लुकिंग फॉर इंटीग्रेशन, आपके पास यहाँ पे आ रहा है सर्च दी वर्डप्रेस हब। वर्डप्रेस हब के ऊपर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जो जो वर्डप्रेस से कनेक्ट हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल अभी यहाँ पे आके सर्च दी वर्डप्रेस सॉरी, सर्च दी वर्डप्रेस हब के ऊपर क्लिक किया है। अच्छा, इसके ऊपर मैं इसलिए इसको ओपन नहीं करना चाह रहा था, उसकी वजह ये देखें कि आपको जो है कोई ना कोई बॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बॉट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम अभी पहले बॉट बनाएंगे, उसके बाद देख लेंगे कि हमारे पास बॉट प्रेस हब के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अभी मैं ऐसे बता देता हूँ कि मार्केट है, जैसे आप मार्केट से जाके कोई मसाला खरीद के लाते हैं, दही खरीद के लाते हैं, इसी तरह आप बॉट प्रेस हब से जाके व्हाट्सअप की एपीआई खरीद सकते हैं, व्हाट्सअप को जो है आप इंटीग्रेट करा सकते हैं, आप किसी सेकंड थर्ड पार्टी ऐप को इंटीग्रेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास समझ लें एक तरह से मार्केट है। बट अभी हम इसको देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पहले हमें चैटबॉट बनाना जरूरी है इसके लिए। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया इंटीग्रेशन का, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले। अच्छा, फिर आते हैं हम यूजेज के ऊपर। यूजेज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जितना यूज करेंगे उतना जो है आपके पास यहाँ पे शो होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया, वर्डप्रेस हमारे पास फ्री नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस हमारे पास फ्री नहीं है, वर्डप्रेस हमारे पास पेड है।
हम इसको पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें चैट जीपीटी $5 फ्री देता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए, हमें जो है चैट जीपीटी कह रहा हूँ, सॉरी, बॉट प्राइस हमें $5 फ्री देता है। मतलब कि हम $5 तक जो है स्पेंड कर सकते हैं इस बॉट प्रेस के ऊपर। तो अभी मेरे कितने स्पेंड हुए हैं? मेरे हुए 0.34। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों के पास अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। जो मैं सारे क्लाइंट्स के लिए बनाता हूँ वो मेरा दूसरा प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जिससे मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, और ये ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो है जो बैलेंस है उतना कम आ रहा है, वरना मैं तो इसके अंदर खुद से जो है मैंने ऐड किए डॉलर्स, ठीक है, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओके, ठीक है। तो यूजेज के अंदर यही सारी चीजें आती हैं कि आप जो है यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं लिमिट। कैसे इंक्रीज करेंगे? आपको जो है पेड बिलिंग के ऊपर आ जाता है ये ऑटोमेटिकली, और आप यहाँ पे जो है इसके अंदर ऐड वगैरह करवा सकते हैं। देखिए, एडवांस के अंदर आप जो है $1 दे के एक और एडिशनल बॉट को करवा सकते हैं, रॉस वगैरह ऐड करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास हैं। और प्लान्स के अंदर अगर आप आएंगे तो प्लान्स आपके पास ये है, ठीक है? अच्छा, ये डॉलर्स में आ रही है अमाउंट, तो ठीक है। हमारे पास जो है अभी करंट प्लान है, करंट प्लान वो फ्री है, ठीक है? सो दैट्स वाई हम जो है इसके ऊपर नहीं आते, क्योंकि हमें अभी फ्री प्लान के ऊपर ही चलना है, ठीक है? तो बिलिंग के अंदर हमारे पास ये सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद आती है सेटिंग। सेटिंग के अंदर कुछ नहीं है। सेटिंग के अंदर जो है आप यहाँ पे आके ओनर वगैरह देख सकते हैं, वर्क स्पेस की आईडी देख सकते हैं, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ से मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे आप 5 बंदे टीम में काम करें, 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 बंदे टीम में काम कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है? आपने उसको इनवाइट भेजना है। यहाँ पे आप इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप उसकी ईमेल डालेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल डली हुई वही, ठीक है? और मैं उसको यहाँ से आके एक्सेस दे दूंगा कि मुझे इसको कौन सा एक्सेस देना है, एडमिनिस्ट्रेटर का देना है। अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल@gmail.com करूँ, ठीक है? सो मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ? उसको एक्सेस दे सकता हूँ। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस देना, मैं कंफर्म करूंगा तो इसके पास जो है वो एक्सेस चले जाएगा मेरे इस बॉर्ड प्रेस का, ठीक है? सो ये हमारे पास सेटिंग के अंदर आके हम यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं कि अगर 2 बंदे टीम में काम कर रहे हैं तो उसको मैं यहाँ पे आके एक्सेस दे सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑडिट्स आ जाता है। ऑडिट्स के अंदर हमारे पास सारी के सारे वो लॉग्स आ रहे होते हैं। लॉग्स क्या होता है? लॉग्स जैसे आपकी रिसेंट हिस्ट्री होती है ना, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सारे बॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? कि हमने क्या क्या किया है, कब कब, ये सारे लॉग्स होते हैं। ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है पूरा एक डिफॉल्ट वर्क स्पेस था। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो चैट में बता दें एक दफा, ताकि हम आगे मूव करें और अपना पहला चैटबॉट बनाएं। जी, समझ में आ गई। ओके, सलमान को क्लियर है, दैट्स रियली ग्रेट। और इसको भी क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, अच्छा, हमारे साथ कौन कौन नहीं है? मुसब ने बता दिया था वो नहीं आएंगे, अब्दुल वाजिद नहीं है, और अब्दुल बासित नहीं है, ठीक है। ओके, सबको क्लियर है, दैट्स रियली ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं। जी, अब्दुल मुइज, आपको भी क्लियर है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस होम के ऊपर, जहां पे हमारे पास ऑप्शन था बॉट को क्रिएट करने का, ठीक है? जहां पे हमारे पास ऑप्शन था बॉट को क्रिएट करने का। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना पहला बॉट। मैं यहाँ पे आता हूँ और क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो किएगा। क्लियर, ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, स्टेप बहुत अच्छे से नोट किएगा। मैं यहाँ पे आऊंगा और बॉट के ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट बॉट। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्रिएट न्यू बॉट, बॉट प्रेस विल क्रिएट एन एआई एजेंट टेलर टू योर नॉलेज एंड यूज केस। सबसे पहले हमसे ये क्या पूछ रहा है? चूज एन एजेंट। अच्छा, एजेंट और बॉट के अंदर हमें डिफरेंस देखा था, बट अभी समझ लें कि जो एजेंट का वर्ड यूज कर रहा है ये हमारे पास चैट बॉट है, ठीक है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी जो है हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे एजेंट की, और ज्यादा हम जो है उसको इतना कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं करेंगे कि वो एक एआई एजेंट बन जाए। तो अभी हम इसको चैटबॉट तक रखते हैं, ठीक है? चूज एन एजेंट, दिस विल कॉन्फ़िगर हाउ योर बॉट्स बिहेव। ठीक है, ये क्या करेगा? ये कॉन्फ़िगर करेगा कि आपका बॉट जो है वो किस तरह बिहेव करेगा। लाइक अगर यूजर उससे कोई क्वेश्चन करता है तो वो किस अंदाज में उसको आंसर करे। क्या वो कस्टमर सपोर्ट होगा, या वो कोई ब्रांड का एआई असिस्टेंट होगा? लाइक मिसाल के तौर पर मेरा या कोई हम बड़े ब्रांड की एग्जांपल ले लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है हेल्प कस्टमर विद ब्रांड रिलेटेड क्यूरीज।
कोई एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइकी की। ठीक है, अब नाइकी एक ब्रांड है, हमने उसके साथ एआई असिस्टेंट लगा दिया, तो वो क्या करेगा, कस्टमर्स को हेल्प करेगा। सर इट इज सेइंग दैट आई हैव रीच द लिमिट ऑफ बॉट आई कैन क्रिएट। आपके पास कितने बॉट बने हुए हैं? देखिए यहाँ पे आपके पास 5 बॉट्स की जो है वो लिमिट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अभी दोबारा हम बैक जा सके तो मैं आपको दिखाता हूँ, बट अभी हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन को हम देखते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, चूज एन एजेंट, दिस विल कॉन्फ़िगर हाउ योर बॉट्स बिहेव, कि आपका जो बॉट है वो किस तरह बिहेव करेगा। हम अभी रखते हैं कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, और हम ज्यादातर देखेंगे कस्टमर सपोर्ट के ऊपर ही। आप यहाँ पे चाहे तो मजीद और कुछ कर सकते हैं अपने यूज केस से रिलेटेड। ठीक है, बट पहली दफा में आप सबने क्या करना है, कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे आऊंगा, कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, अब ये मुझसे पूछ रहा है नॉलेज बेस। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, अब ये मुझसे पूछ रहा है नॉलेज बेस, एड कंटेंट फॉर योर बॉट टू लर्न फ्रॉम। मैंने बताया था कि आपका बॉट आपके नॉलेज बेस से सीखता है। ऐसा ही है, हमने नॉलेज बेस को पढ़ा, नॉलेज बेस बनाया, आप सबने नॉलेज बेस को शेयर किया मेरे साथ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें नॉलेज बेस अपलोड करना है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखें। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम फाइल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर सॉरी, टेक्स्ट के अंदर जो है हम यहाँ पे अपना पूरा FAQs का जो है पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे तैयार करते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कोडिएटिव का बनाते हैं। अभी हम कोडिएटिव का बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे आके यूआरएल के अंदर कोडिएटिव डाल देता हूँ, https://codeative.com। ठीक है, आप अपने क्लाइंट से रिलेटेड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। सो आप जो है अपनी क्लाइंट के हिसाब से बनाएंगे। जब आपके पास क्लाइंट आएगा, आपने उससे सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है, आपको जो उससे आपने ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम बॉट बना रहे हैं, बट हमने इस वाले स्टेप में देखा था, हमने अगर बैक जाऊं मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे बैक जाता तो मुझसे पूछ रहा है चूज एन एजेंट। तो आपने क्लाइंट को क्या बोलना है कि एजेंट बना रहा हूं मैं आपके लिए, उसके लिए बॉट नहीं बोलना है। इसकी वजह क्या है कि जो एजेंट का वर्ड है ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्लाइंट को। ठीक है, और एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली जो बनेगा वो एजेंट ही बनेगा। एजेंट और बॉट के अंदर ये डिफरेंस है कि एजेंट एक खुद से डिसीजन ले सकता है कि अब मुझे इसको क्या रिप्लाई करना है। ठीक है, और जो बॉट है उसको पता होगा कि भाई मुझे इसके बाद क्या रिप्लाई करना है, इसके बाद क्या रिप्लाई करना है। बट जो एजेंट है वो खुद से रिप्लाई कर सकता है, खुद से सोच सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो आप क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली अभी आप एआई एजेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्लाइंट को क्या बोलना है कि मैं आपके लिए एजेंट बना रहा हूं, और किस, सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आएगा, आपने उसको बताना मैं एजेंट बना रहा हूं। फिर आपने उससे क्वेश्चन करना है कि आपको एजेंट किस यूज केस के ऊपर चाहिए, या बॉट का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। वो कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, वो जो है आपके ब्रांड को असिस्ट करने के लिए होना चाहिए, या प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन के लिए होना चाहिए, या अगर आप उसको वो बोले नहीं मुझे इन सबसे हट के चाहिए, मुझे जो है किसी और चीज के लिए चाहिए, लाइक मिसाल के तौर पे किसी की जो है वो एक एक ई कॉमर्स बिजनेस है, और वो चाह रहा है कि नहीं भी मेरा मेरा कस्टमर कस्टम बिहेवियर होना चाहिए, कि वो कस्टमर सपोर्ट भी करे, वो प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन भी दे, और इसके अलावा वो जो है हमें प्राइसेस भी बताए, वो डिलीवरी डेज भी बताए। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप अदर्स के अंदर आके कस्टम बिहेवियर यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, कस्टम बिहेवियर कैसे ऐड करते हैं, वो जब हमारा बॉट क्रिएट हो जाता है तो उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको क्या सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर सपोर्ट। पहला सवाल आपने पूछ लिया, अभी इमेजिन करते हैं क्लाइंट ने बोला मुझे कस्टमर सपोर्ट वाला, कस्टमर सपोर्ट के लिए मुझे अपना बॉट प्रेस चाहिए, मतलब एक एआई एजेंट चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने आके कस्टमर सपोर्ट वाले के ऊपर क्लिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं उससे क्या करूंगा, गिव मी दी नॉलेज बेस, उसको मैं बोलूंगा कि मुझे नॉलेज बेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, उससे मैं नॉलेज बेस लूंगा, किस फॉर्म में लूंगा, जैसे मैंने बताया था फाइल की फॉर्म में। ठीक है, फाइल की फॉर्म में, और अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट को भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अभी मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कोडिएटिव हमारी वेबसाइट है, और अभी हम फाइल वगैरह अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम टेक्स्ट वगैरह अपलोड नहीं कर रहे हैं। बट आपने क्लाइंट को क्या बोलना है, क्लाइंट को आपने कहना है कि आप मुझे फाइल भी दो, और अगर कोई वेबसाइट उसकी बनी हुई है, जाहिर है वेबसाइट बनी हुई होगी, तो आपने वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर ऐड करना है। अभी के लिए हमने कौन सा ऐड कर दिया है, कोडिएटिव। तो अभी हम कौन सा यूज केस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं, मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसकी कंपनी कोडिएटिव है, और मैं उसके लिए कस्टमर सपोर्ट का
एआई चैटबॉट बना रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट। इंक्लूड पैटर्न्स यूआरएल टू क्रॉ। अच्छा, अब ये क्या है कि आपने देखा होगा, एक वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ इनोस्क्रैप पे, ठीक है। अच्छा, ये नहीं खोलना। इनोस्क्रैप पे आता हूँ। इनोस्क्रैप क्या है, बेसिकली एक वेबसाइट है, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है। अभी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, यूआरएल के ऊपर फोकस किया गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूआरएल, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूआरएल, और ये हमारे पास एक एड्रेस भी होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया, स्लैश कॉन्टैक्ट हो गया, स्लैश कॉन्टैक्ट हो गया। यूआरएल के अंदर फोकस किएगा। मैं बैक जाता हूँ, इसका यूआरएल क्या है, inoscrap.ino। बट जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपके पास यहाँ पे क्या ओपन हो जाता है, स्लैश कॉन्टैक्ट। इसी तरह आपके पास हर वेबसाइट में होता है। अगर मैं यहाँ पे आके यूट्यूब ओपन करता हूँ, यूट्यूब को ओपन किया, यूट्यूब यहाँ पे ओपन होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पे कुछ भी सर्च करता हूँ, तो अभी देखें यूट्यूब का यूआरएल क्या है, youtube.com। बट अब मैं यहाँ पे आके कोडिंग सर्च कर दी मैंने। मैं जैसे ही कोडिंग सर्च किया, स्लैश रिजल्ट, फिर हमारे पास एक क्यूरी चली फॉर किड्स, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, किड्स, बहुत ये एक न्यू अपडेट आई है कि अब जो है जो भी कंटेंट हमें शो होगा बगैर साइन इन किए, वो सारा किड्स के लिए होगा। देखिए, किड्स के लिए आ रहा है, बच्चों के लिए कोडिंग का आ रहा है, फॉर किड्स आगे देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट आई है यूट्यूब की, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, बहरहाल वापस आ रहा है टॉपिक के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए youtube.com के आगे हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, फिर एक क्यूरी चली है। क्यूरी क्या है उसको छोड़ दें, डेटाबेस से जब कोई चीज हमें मंगवानी हो उसको क्यूरी कहते हैं। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सिंपल, हमारे पास क्या हो रहा है, स्लैश के बाद एक यूआरएल चेंज हो रहा है। ठीक है, स्लैश के बाद हमारा यूआरएल चेंज हो रहा है। अगर मैं इसी तरह कोडिएटिव के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पे कोडिएटिव सर्च की। अब अगर मैं यहाँ पे आके प्राइसिंग के ऊपर आता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, स्लैश प्राइसिंग। हमारा यूआरएल चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारा यूआरएल चेंज हो रहा है। तो इसी तरह यहां पर हमसे वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा एक जो है यूआरएल का क्रॉल ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे आऊं और कोडिएटिव के अंदर मैं यहाँ पे आके प्राइसिंग कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो नॉलेज बेस में सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग की डिटेल लेके आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग की डिटेल लेके आएगा, बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाह रहा। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा और मैं इन दोनों फील्ड्स को खाली रहने दूंगा। अच्छा, एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड मीन्स कि जो यूआरएल स्किप हो जाए। एक्सक्लूड मीन्स जो यूआरएल स्किप हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि भाई प्राइसिंग का जो हमारा ये वाला पूरा एक सेक्शन है, ये रिमूव हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए। तो मैं यहाँ पे आके स्लैश प्राइसिंग लिखूंगा, प्राइसिंग, तो ये यहाँ पे आके एक्सक्लूड हो जाएगा। बट मैं नहीं चाह रहा ये ऐसा हो, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कभी कभी जो है वेबसाइट के अंदर कुछ सिक्योर डेटा मौजूद होता है, या जो है वो प्राइवेट डेटा होता है जो कि सिर्फ एडमिन तक होता है। तो दैट्स वाई जो है वो हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का हमारे पास एक सिक्योर डेटा होता है जिसको हम पब्लिकली शो नहीं कराते, कभी भी किसी भी एआई टूल के साथ शो नहीं कराते, किसी भी हम इस तरह की थर्ड पार्टी ऐप के साथ उस डेटा को हम शो नहीं कराते। ठीक है। सो हम यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा नॉलेज बेस ऐड हो गया। नॉलेज बेस के अंदर हमने क्या ऐड किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक जो यूआरएल है वो ऐड किया है। बट यूआरएल ऐड करने का क्या मतलब है कि अब जो है हमारा वर्डप्रेस इस वेबसाइट का पूरा डेटा उठा लेगा। इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद है उसको सब चीजें पता होंगी। ठीक है, एक एक चीज उसको पता होगी, और उसके बाद वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा। अभी मैं आता हूँ वापस, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी मैं आता हूँ वापस और यहाँ पे आके अब मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट एजेंट के ऊपर। ठीक है, मैं क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेशंस को इंस्टॉल कर रहा है। ये कौन सी इंटीग्रेशन है इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, ये इसकी अपनी इंटीग्रेशंस है जो कि इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी क्या कर रहा है, नॉलेज सोर्सेज को कलेक्ट कर रहा है, इंडेक्सिंग नॉलेज सोर्सेज। ये क्या कर रहा है, वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, पूरी वेबसाइट को देख रहा है, और वहां जाके उसको जो है ये रीड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अच्छा मैं इससे हट गया, इससे हटना नहीं होता। ठीक है, जब भी आप ये जो है नॉलेज बेस से गेट कर रहा हूँ चीजें, तो मैं क्रिएट एजेंट में दोबारा क्लिक करता हूँ। इस पेज से आपने हटना नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास खत्म होने में लग 5 मिनट रहते हैं। अच्छा, किसी ने चैट भी की हुई है। यस, जो हमें हमने चैटबॉट अपनी जो है, अगर हमें नॉलेज बेस ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या एरर दिया है, कुछ एरर आप लोगों ने पढ़ा, क्या कह रहा है ये।
अगर हम पीछे जाएं तो क्या हमारा ये ऐड हुआ है? ओके, ये हमारा यूआरएल नहीं ऐड हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कोडिएटिव के ऊपर और ये ऐड कर देता हूँ वेबसाइट को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये मेरी ऐड हो गई है, तो उसको पहले यूआरएल नहीं मिल रहा था। मैंने क्या किया, मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं आता हूँ और अब जो है मैं आके इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे पास देखिए यूआरएल के अंदर 1 आ रहा है, पहले यूआरएल के अंदर 0 आ रहा था, तो दैट्स वाई ये बना नहीं पा रहा था। ठीक है, कुछ नॉलेज बेस को सोर्स कर नहीं पा रहा था। अब ये हमारा जो है इंशाल्लाह बन जाएगा। ओके। ठीक है। अच्छा, हमारा जो है वो आसानों का भी टाइम हो रहा है बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी वाइंड अप करें। वैसे हमारे पास 3 मिनट रह गए क्लास में, तो एक काम करेंगे कि अभी एजेंट को बना लेंगे और यहीं से हम कल अच्छा, अभी नेटवर्क एरर आ रहा है, तो एक काम करते हैं इस वाले टैब से हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक का काम आप सबने करना है। जो एरर आ रहा है वो नेटवर्क एरर आ रहा है, कभी कभी हो जाता है, वेबसाइट की वाईफाई की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई जो है ये एरर आ रहा है। बट आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा वो देखिएगा, बट कोशिश करेंगे क्लिक नहीं करें। ठीक है, हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफी चीजें आप लोग मिस कर देंगे। सर आई एम नॉट यूजिंग कंप्यूटर। आप लैपटॉप पे यूज करें क्योंकि जाहिर है अब इसके लिए हमें लैपटॉप चाहिए होगा बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने बॉट प्रेस पे जाना है, एक बॉट क्रिएट करना है, उसमें नॉलेज बेस ऐड करना है। नहीं, आप कोई भी कर सकते हैं। वी हैड टू ऐड कोडिएटिव। आप अगर चाहे तो कोडिएटिव के ऊपर टेस्टिंग के लिए बना सकते हैं, बट आप अपना जो है, जो आपने फाइल बनाई हुई थी, वो फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो उससे जो है आपको ये चीज़ों को गाइड कर लेगा। बट अभी बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें पढ़नी है। ठीक है, और मैं बिल्कुल स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है आप लोगों को आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो हमारी क्लास खत्म होने में 2 मिनट से कम का टाइम रहता है। तो और अजानें भी हो रही है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल एग्जैक्ट 6:40 पे। आप लोगों ने लाजमी टाइमली ज्वाइन करना है ताकि हमारे पास स्टार्ट का जो टाइम है वो बच सके। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।